वेलकम टू संस्कृति। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री तुलस्य नमः। कार्तिक महात्म के 9वें अध्याय में पृथु नारद जी से बोले, हे मुनीश्वर, आपने जो अभी कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसीलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ। वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई? हे नारद जी, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वज्ञ हो, यह सब मुझे बताइए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में एक बार इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां इंद्र ने भीमकर्मा नामक भयंकर एक आंख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? ऐसा बार बार पूछने पर भी जब उसने उत्तर न दिया, तब इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तूने मेरी बात का कुछ भी उत्तर न दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? इंद्र ने यह कहकर बलपूर्वक वज्र मारा, लेकिन इंद्र का वज्र तथा भुजाएं स्तंभित हो गई। इस पर इंद्र ने अति क्रोध किया। वह पुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। बृहस्पति ने प्रणाम किया तथा इंद्र को भी उनके चरणों में झुकाया। वे अति करुणा भरे शब्दों से रुद्र की स्तुति करने लगे और बोले, हे महादेव, तीनों के हितकारी, आप अपना क्रोध शांत करें और इंद्र को क्षमा प्रदान करें। यह सुनकर शंकर जी बोले, तुम्हारे वचन सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने नेत्रों से निकली हुई क्रोधाग्नि को किस प्रकार शांत करूं? अब यह मेरे मस्तक में पुनः कैसे प्रविष्ट हो सकेगी? बृहस्पति जी बोले, हे दयालु, आप अपने नेत्रों की इस तेजोग्नि को कहीं अन्यत्र स्थापित कर दें और इंद्र का उद्धार करें। तब रुद्र भगवान बोले, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अतः जीव नाम से प्रसिद्ध होगे। अब मेरी यह क्रोधाग्नि इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिव जी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया, जो गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। वह अग्नि वहीं बाल रूप धरकर रोने धोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी और स्वर्ग लोक से सत्यलोक तक सब बहरे हो गए। ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब उन्होंने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? उनके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक उनकी गोदी में दे दिया। हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में मेरा यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो ही रही थी कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनाई से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों का जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य जी को बुलाया और जलंधर को गद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुआ। काल नेमि ने प्रभावित होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। पति से प्रेम करने वाली और आज्ञाकारिणी उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य जी की सहायता से वह पृथ्वी पर राज करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म में 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय में देवताओं तथा जलंधर के बीच होने वाले युद्ध का प्रसंग हम जानेंगे। जानने के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।